औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो फ़िज़िक्स 1 कोर्स का ये स्पेशल लेक्चर है जो कि पोलराइजेशन के ऊपर आज मैं दे रहा हूँ। हो सकता है इसमें मुझे एक लेक्चर लगे या दो लेक्चर्स लगें। तो बहरहाल ये जो आज मैं पढ़ा दूँगा इसके ऊपर ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा और फिर ये क्लास के अंदर जो है ये जब मैं आर्टिकल नहीं पढ़ाऊँगा। तो आज हमने पोलराइजेशन स्टडी करनी है, या पोलराइजेशन का ये चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 7 है बुक के अंदर। पोलराइजेशन, और ये आपके कोर्स में है। तो इसमें पहले नंबर पर हम देखते हैं पोलराइज्ड लाइट। मैंने आपको ऑलरेडी ये बात जो है वो बताई हुई है कि हम चूँकि लाइट को स्टडी कर रहे हैं और लाइट जो है वो एक वेव है। तो वेव जो होती है वो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, रेरफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के फिनोमेना जो हैं वो शो करती है। यानी कि अगर कोई चीज़ वेव है तो उसको इंटरफेयर करना होगा, उसको डायफ्रैक्ट होना होगा और उसको पोलराइज होना होगा। तो पोलराइजेशन भी जो है ये एक प्रॉपर्टी है वेव की, और लाइट चूंकि एक वेव है तो लिहाजा लाइट जो है इसको इस पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी को भी ओबे करना चाहिए। तो जो ऑर्डिनरी वाइट लाइट है ये मेड अप होती है वेव्स की, जो कि तमाम पॉसिबल एंगल्स के ऊपर फ्लक्चुएट करती हैं और वाइब्रेट करती हैं इन वन देन मोर प्लेन। तो इसलिए चूंकि ये हर पॉसिबल एंगल्स के ऊपर वाइब्रेट कर रही होती हैं और एक से ज़्यादा प्लेन्स के अंदर ये वाइब्रेट कर रही होती हैं। आप देखिए प्लेन्स क्या है, मसलन इस तरह भी वाइब्रेट कर रही है, इस तरह भी कर रही है, फिर इस तरह भी कर रही है वाइब्रेट। तो मुख्तलिफ प्लेन्स में मुख्तलिफ एंगल्स पे वाइब्रेट कर रही है। तो हम कहेंगे कि जो इस तरह की लाइट है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। तो द ऑर्डिनरी white light is made up of waves that fluctuate in at all possible angles, जो कि फ्लक्चुएट करती हैं तमाम पॉसिबल एंगल्स के ऊपर एंड वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन्स, और एक से ज़्यादा प्लेन्स के अंदर जो है वो वाइब्रेट कर रही होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो ऐसी लाइट कि जिसके अंदर डिफरेंट प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन हो, यानी कि पार्टिकल्स मुख्तलिफ प्लेन्स के अंदर वाइब्रेट कर रहे हो। इस तरह भी कर रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं और इस तरह भी कर रहे हैं। देखें ये मार्कर, इस तरह भी, ऐसे भी, ठीक है, और ऐसे भी। तो ये मुख्तलिफ प्लेन्स के अंदर वाइब्रेट। तो ऐसी, अब ये जो आम वाइट लाइट होती है, ये जो बल्ब से निकल रही होती है, ये क्या लाइट है? ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, ये पोलराइज्ड लाइट नहीं है क्योंकि इसके अंदर तमाम रैंडम प्लेन्स जो हैं वो मौजूद हैं लाइट की, जिसके के अंदर पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं। तो जो लाइट इमिटेड होती है किसी भी कैंडल से, ठीक है, ये सन से जो लाइट आ रही है, ये सारी लाइट्स जो हैं ये क्या है? ये अनपोलराइज्ड लाइट है। फॉर एग्जाम्पल लाइट ऑफ सन, नंबर 1, नंबर 2 लाइट ऑफ कैंडल,
नंबर 3 लाइट ऑफ बल्ब। ये सारी लाइट्स जो हैं ये अनपोलराइज्ड है, ये पोलराइज, इनमें डिफरेंट प्लेस है। अब जो हमारे पास जो चूंकि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव्स जो होती हैं ये क्रिएट होती हैं वाइब्रेशंस की वजह से। किन की वाइब्रेशन की वजह से? इलेक्ट्रिक चार्ज की इन वैरायटी ऑफ डायरेक्शन। यानी कि इलेक्ट्रिक, ये क्यों? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट जो है वो करते हैं। तो जो हमारे पास लाइट है वो क्या है? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव्स, तो ये जो इस तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव्स हैं आर क्रिएटेड ड्यू टू, तो ये क्रिएट होती है किस वजह से? ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन वैरायटी ऑफ डायरेक्शंस। यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है, इस डायरेक्शन में भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। तो जब ये वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पैटर्न है वो ये कंफर्म करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट, लेकिन वो ये नहीं आपको बताते कि लाइट जो वेव्स जो हैं वो ट्रांसफर हैं या लॉन्गिट्यूडनल हैं। तो जो पोलराइजेशन का फिनोमेना है ये बेसिकली ये डिसाइड करता है, क्योंकि इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन से हमें ये नहीं पता चलता कि लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसफर वेव है, लेकिन पोलराइजेशन का फिनोमेना जो है वो आपको ये बताता है कि लाइट वेव जो है वो ट्रांसफर इन नेचर है। तो द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन confirms the transverse nature of electromagnetic light waves। तो इससे हमें पता है कि ट्रांसफर नेचर की, ट्रांसफर नेचर क्या होता है कि जिसमें पार्टिकल यानी कि वेव यूं प्रोपोगेट कर रही है और पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं जब लाइट जो है वो प्रोपोगेट करती है। तो इसका मतलब है कि पोलराइजेशन से हम इस चीज़ को कंफर्म कर पाते हैं कि लाइट जो है वो ट्रांसफर वेव है या लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो जो लाइट ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये मेड अप होती है जो परपेंडिकुलर फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही होती है उसकी उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट जो है वो कर रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर फिगर बनाएं तो सपोज करें कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन x, दिस इज y, दिस इज z। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, ठीक है, वो ये आ रहा है और इसी के साथ जो हमारे पास दूसरा वेक्टर है जो उसके परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का, वो ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है
इसको हम कह देंगे कि ये ई है और इस तरफ ये जो इसके परपेंडिकुलर है ये बी है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई और बी की अलोंग जेड और एक्स डायरेक्शन में वेव जो है वो मूव कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये देख सकते हैं जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में है। तो आपके पास जो है ये हमारे पास जो डायाग्राम है, ठीक है, ये कार्य के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स जो हैं वो हमारे पास किसके अंदर हैं, वो एक्स जेड प्लेन के अंदर हैं, जबकि वेव जो है वो आपकी प्रोपोगेट कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसके अंदर जो डायरेक्शन है पोलराइज लाइट की वो बेसिकली रेफर की जाती है, यानी कि जब हमने पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करना होता है तो बेसिकली हम पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो द डायरेक्शन ऑफ polarized light is referred to the direction of electric field vector। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो बेसिकली पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो अब हम एक और यहाँ पर जो है वो फिगर जो है वो ड्रॉ करते हैं कि इसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आप देखें कि ये मेरे पास x और ये y, ठीक है, तो ये देखें ये वेव जा रही है, तो इसमें ये जो वेक्टर है ये वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो है ये एक डायरेक्शन में पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर से हमें जो डायरेक्शन है वो पता चलती है पोलराइज लाइट की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं इनको हम कंसिडर करते हैं बिकॉज जो मैग्नीट्यूड होता है फील्ड का वो तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो तमाम कंपोनेंट्स का सेम होता है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हम स्टडी करते हैं, इस वजह से क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है फील्ड कंपोनेंट्स का, अब फील्ड के कंपोनेंट्स जो हैं अब क्या होंगे, अब जाहिर बात है एक्स वाई जेड 3D के तो ई एक्स ई वाई ई जेड ये कंपोनेंट्स होंगे, ले तो ये कंपोनेंट्स जो हैं इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है, इसलिए हम जो है वो कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर में एक और खसूसियत होती है कि ये हमेशा एक डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करता है, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो डाइवर्ज करती हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो कर्ल्ड होती हैं। इसलिए हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के, और दूसरा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स जो हैं उनका मैग्नीट्यूड भी सारे कंपोनेंट्स का सेम नहीं होता, इसलिए हम, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो फिर हम क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाई वी आर यूजिंग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर पॉइंट करता है, और दूसरा यह है कि इसके तमाम, चूंकि एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है इसकी वजह से इसके तमाम कंपोनेंट्स जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है। तो अब जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे कोई लेंथ ऑफ रोप है जिसको कि हेल्ड किया हुआ है दो चिल्ड्रंस ने अपोजिट एंड्स के ऊपर। तो जब वो जो चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपोजिट एंड्स के ऊपर होल्ड किए होते हैं तो क्या होता है, जब वो वायर को झटका देते हैं तो इस तरह की एक ट्रांसफर वेव जो है वो उन एंड्स के दरमियान में प्रोड्यूस जो है वो होती है। जब वो उसको लेफ्ट अप एंड डाउन
या लेफ्ट या राइट जो है उसको मूव करवाते हैं तो ट्रांसफर वेव जो है वो उनके दरमियान में प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसी तरह जो ट्रांसफर वेव है वो लाइट की वेव्स भी ट्रांसफरेबली जो है वो होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने बात किया कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसके अंदर तमाम प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन होती हैं, ठीक है। तो पोलराइज्ड लाइट ऐसी होती है कि जिसके अंदर एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होती है, ठीक है। उसमें लाइट की जो बाकी प्लेन्स हैं, जो रैंडम प्लेन्स होती हैं, वो खत्म हो जाती हैं और लाइट जो है वो एक ही प्लेन के अंदर वाइब्रेट करती है। तो हम कहते हैं कि ये एक पोलराइज्ड लाइट है। तो वो मटेरियल्स के जिनके जरिए हमें पता चलता है कि लाइट, अब वैसे तो ऑब्वियसली कोई लाइट जो है वो अगर आ रही है, सन से आ रही है, किसी बल्ब से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, तो वो लाइट अनपोलराइज्ड लाइट है क्योंकि उसके अंदर तमाम डायरेक्शंस मौजूद हैं। लेकिन लाइट जब सरफेसेस के ऊपर फॉल करके रिफ्लेक्ट होती है या स्कैटर होती है तो पार्शियली पोलराइज्ड हो जाती है। यानी कि जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी कुछ प्लेन्स जिस सरफेस के ऊपर वो फॉल करती है उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ प्लेन्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ये पार्शियली पोलराइज्ड होगी। इसी तरह जब किसी चीज़ के साथ टकराती है तो रिफ्लेक्ट, जब किसी चीज़ के साथ टकराती है तो स्कैटर करती है। तो जब वो स्कैटर करती है तो उसमें भी उसका कुछ पोर्शन जो है वो पोलराइज हो जाता है। और इसके अलावा रिफ्रैक्शन, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो तब भी कुछ ना कुछ लाइट जो है वो पोलराइज होती है, ठीक है। तो हम अब जिन मटेरियल्स के जरिए ये देखते हैं कि लाइट पोलराइज हो रही है उनको हम कहते हैं पोलराइजर्स। इनको हम पोलराइजर्स का नाम जो है देते हैं। पोलराइजर्स जो हैं ये बेसिकली वो मटेरियल्स होते हैं जो कि डाइकोरिक मटेरियल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो वो मटेरियल के जो पोलराइज करता है लाइट को उसको हम कहते हैं पोलराइजर। द मटेरियल विच polarizes the light is known as पोलराइजर। तो उसको हम पोलराइजर का नाम देते हैं। ये एक ऑप्टिकल फिल्टर है, यानी कि फिल्टर का काम करता है, कुछ प्लेन्स को आगे जाने देता है और कुछ को स्टॉप कर देता है। ये एक ऑप्टिकल फिल्टर है जो अलो करता है लाइट को कि वो पास करे स्पेसिफिक पोलराइजेशन डायरेक्शन में और ब्लॉक कर देता है उन वेव्स को जिनकी अदर पोलराइजेशन की डायरेक्शंस होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्ट करता है जो मिक्स्ड पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट है इनटू वेल डिफाइंड पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट। अब मिक्स्ड पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट का मतलब है अनपोलराइज्ड लाइट। जब अनपोलराइज्ड लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो ये उसकी प्लेन्स, जो रैंडम प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन है, उनको ऑब्जर्व कर लेगा और सिर्फ उन्हीं प्लेन्स को आगे जाने देगा कि जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होंगी। तो हम कहेंगे कि लाइट जो है वो पोलराइज होगा, क्योंकि पोलराइज लाइट क्या है बेसिकली, जिसमें लाइट सिर्फ एक प्लेन के अंदर जो है उसके पार्टिकल्स, उसका इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही हो। तो जो कॉमन टाइप ऑफ पोलराइजर्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं लीनियर पोलराइजर्स और सर्कुलर पोलराइजर्स, ठीक है। द कॉमन टाइप ऑफ polarizers which are used are known as linear polarizers and circular polarizers.
तो इनको हम लीनियर पोलराइजर्स और सर्कुलर पोलराइजर्स का नाम देते हैं। तो पोलराइजर जो हैं ये बहुत सारी ऑप्टिकल टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज़ होते हैं और ये एक पोलराइजिंग फ़िल्टर के तौर पर काम करते हैं। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो फोटोग्राफी और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, जिसको आप कहते हैं LCD, उसके अंदर इनको यूज़ किया जाता है। तो अब अगर हम एक एक्सपेरिमेंट जो है वो करें, ठीक है, मैं एक फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ इस पोलराइजर के लिए। एक एक्सपेरिमेंट अगर किया जाए कि यहाँ पर ये एक पोलराइजर पड़ा हुआ है और एक पोलराइजर इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये दो पोलराइजर जो हैं ये पड़े हुए हैं आपके पास और ये कोई हमारे पास रेफरेंस लाइन है, ठीक है। तो लाइट जो है वो पास करेगी इन दोनों पोलराइजर से। जब हमने इनको सीरीज में रखा हुआ है इस तरीके से कि इनके ऑप्टिकल एक्सिस, आप देखें इनके ऑप्टिकल, द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द पोलराइजर्स आर पैरेलल, ठीक है। ये एक ही, ये आप देख सकते हैं एक ही एक्सिस के ऊपर ये पड़े हुए हैं। तो जो हमारे पास पोलराइज लाइट है जो फर्स्ट पोलराइजर से गुजरती है वो फिर सेकंड से भी गुजरेगी, ठीक है। अब मतलब जो लाइट आपके पास आ रही है, आप देखिए ये लाइट आ रही है आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, ठीक है। ये लाइट आई, ये इधर इसने पास किया, फिर यहाँ से ये निकली लाइट, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है इधर। फिर उसके बाद ये इधर गई लाइट, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आपके पास आ रहा है। फिर यहाँ से लाइट निकली, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, और ये लाइट निकल के बाहर आ गई क्योंकि पैरेलल एक्सिस के ऊपर है। लेकिन अगर आप इसके एक्सिस को, ये वाला जो है सेकंड पोलराइजर, इसको 90 डिग्री के ऊपर रोटेट करते हैं, जब 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो फिर आपको इस तरफ कोई लाइट जो है, ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो नहीं मिलेगी। यानी कि अगर हम दूसरी फिगर बनाएं तो ये पोलराइजर यूं पड़ा हुआ है और इस पोलराइजर को हम किसी एंगल 90 डिग्री के एंगल के ऊपर रोटेट कर देते हैं, ये ऐसे। तो अब जो लाइट आ रही है आप देखें, ये आई लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर आया, ठीक है जी, यहां से इधर गया, इससे निकल के आगे आएगी लाइट, ये आ गई, ये आई इधर। लेकिन अब क्योंकि ये रोटेट हो गया है 90 डिग्री के ऊपर, तो आपको इस तरफ कोई लाइट नहीं मिलेगी क्योंकि अब इनके एक्सिस जो हैं वो पैरेलल नहीं रहे। अब दोनों पोलराइजर के एक्सिस के दरमियान में जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द एक्सिस of both polarizers is theta is equal to 90 डिग्री। हमने सेकंड, we have rotated second polarizer at 90 डिग्री। तो हमने सेकंड पोलराइजर जो है उसको 90 डिग्री के ऊपर रोटेट कर दिया। तो अब ज़ाहिर बात रोटेट कर दिया, एक्सेस नहीं रही पैरेलल, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो पर पैरेलल एक्सेस होंगे तो फिर तो ये आगे गुजर जाएगा। लेकिन जब वो 90 डिग्री पर रोटेट करेगा तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। पहले ऐसे थे तो यूं करके गुजर गए, अब इस तरह हो गया 90 डिग्री पर रोटेट, तो ये आके यहाँ पर रुक जाएगा, इसको आगे लाइट को ट्रांसमिट
नहीं होना देगा। तो पोलराइज्ड लाइट, इस सारी डिस्कशन के नतीजे में हम क्या कहेंगे कि पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है कि जिसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं वो सिर्फ किसी एक प्लेन के अंदर अकर जो है वो कार्य होती हैं। तो द लाइट इज कंसिडर्ड टू बी पोलराइज्ड। ठीक है, तो इस स्टडी जो है पीछे की, इसके अंदर लाइट को हम उस वक्त पोलराइज कहेंगे when it contains waves that only fluctuate in one specific plane, that contain waves which fluctuate in specific मखसूस planes, कि वो स्पेसिफिक प्लेन के अंदर जो है वो फ्लक्चुएट करे। जैसे एक्स वाई प्लेन हो सकती है, एक्स जेड प्लेन हो सकती है, वाई जेड प्लेन हो सकती है, लाइक एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड प्लेन। तो किसी स्पेसिफिक प्लेन के अंदर वो वेव्स जो हैं वो अगर करें फ्लक्चुएट, तो हम कहते हैं ऐसी लाइट जो है वो पोलराइज्ड लाइट है। तो ये सिमिलर है बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक रोप की एग्जांपल लेते हैं कि वेव, जब हम उसको रोप को अप एंड डाउन झटका देते हैं तो उसके अंदर वेव जो है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर, उसमें पार्टिकल जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसफर वेव है। अब पोलराइजेशन जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसकी मेन 3 टाइप्स हैं। ठीक है, the polarization has different types। तो इसकी मेन जो टाइप्स हैं, नंबर 1 के ऊपर है हमारे पास लीनियर पोलराइजेशन, नंबर 2 के ऊपर है हमारे पास सर्कुलर पोलराइजेशन, और नंबर 3 पर हमारे पास एलिप्टिकल पोलराइजेशन। इनको हम स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशन का नाम भी देते हैं। तो लीनियर पोलराइजेशन है वो एक स्पेशल केस है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का। आप कंसीडर करें कि आपके पास 2 लाइट वेव्स हैं, वो इस तरह पोलराइज्ड हैं कि वो किसी वाई जेड प्लेन के अंदर पोलराइज्ड हैं और अदर जो है वो एक्स जेड प्लेन के अंदर पोलराइज्ड है। तो ये वेव्स जो हैं इनको हम कहेंगे ये इन फेज हैं, और जब ये अपने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स पर पहुंचती हैं तो ये सेम टाइम पर पहुंचती हैं। तो जो फैक्टर सम है इनका वो लीड करता है जब लीनियरली पोलराइज्ड होती है एट 45 डिग्री के ऊपर जो वेव है। तो इसको हम देखते हैं, एक्सक्यूज मी, प्लॉट करके, जो अभी मैंने सेंटेंसेस बोली हैं। आप देखें कि ये हमारे पास जो है ये y और ये z प्लेन है और ये इस तरफ x है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लीनियरली पोलराइज्ड लाइट आ रही है। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है इसको आप डार्क कर दें। तो लाइट वेव्स जो हैं वो अब इस तरह है कि ये पोलराइज हैं
इन वाई जेड प्लेन और कुछ जो है वो पोलराइज हैं एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, लाइट वेव आर पोलराइज्ड इन, अब कुछ लाइट वेव्स जो हैं वो पोलराइज्ड हैं वाई जेड प्लेन में और कुछ जो हैं एंड सम इन एक्स जेड प्लेन, और कुछ जो है वो एक्स जेड प्लेन के अंदर पोलराइज है। यानी कि उसकी भी आप फिगर बना सकते हैं। ये देखें, ये एक्स जेड हमारे पास प्लेन है। ठीक है, तो इसमें ये यहाँ पर यूँ आ जाएगा, तो इधर से ये वेक्टर आएगा इस तरफ, यहाँ से ये कुछ इस तरफ जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो इधर से इस तरफ, ऐसे, और फिर नीचे से यूं इस तरफ की जो है वो जाएगा। ये हमारे पास अब एक्स जेड प्लेन है वाई। ठीक है, इसको ये वाला जो पोर्शन है इसको आप डार्क कर दें, ये वाला जो पोर्शन है, तो इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है पोलराइज्ड लाइट का। ये तो अब आप देख सकते हैं कि जो लाइट वेव हैं वो पोलराइज्ड हैं वाई जेड प्लेन में भी और एक्स जेड प्लेन के अंदर भी। तो ये अब लाइट वेव्स क्या हैं कि ये लीनियरली, ठीक है, हम इसको कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव्स हैं, ठीक है, वो लीनियरली पोलराइज्ड हैं किस एंगल पर, एट 45 डिग्री इन ऑपोजिट्स व्हेन टू वेव्स आर 180 आउट ऑफ फेज। तो 45 डिग्री पर लीनियरली पोलराइज्ड होगी। आप देखें कि ये अगर मैं बनाऊं एक्स जेड, तो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है इसका रिजल्टेंट वेव का। ठीक है, एक्स जेड के लिए, और वाई जेड के लिए, ये वाई और जेड, इसके लिए ये मेरे पास एंगल जो है ये देखें, ये यहां से ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, तो जब लाइट वेव्स इस तरह पोलराइज होंगे कुछ एक्स जेड में और कुछ वाई जेड प्लेन के, तो ये वेव्स जो हैं आर कॉल्ड इन फेज व्हेन दे रीच देयर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स। तो अगर ये इस तरह है, तो जब ये अपने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स तक पहुंचेंगी तो ये क्या है, इन फेज होगी, यानी कि ये सेम पॉइंट्स के ऊपर है। तो वेक्टर सम जो इनका लीड करेगा, उसमें जो लीनियरली पोलराइज्ड वेव आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो 45 डिग्री की। अब ये रिजल्टेंट वेव आ रही है, ये 45 डिग्री के एंगल के ऊपर रिजल्टेंट वेव आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये रिजल्टेंट वेव जो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर आ रही है, ये लीनियरली पोलराइज्ड वेव है। तो अगर ये जो एक्स जेड और वाई जेड के अंदर दीज वेव्स आर कॉल्ड इन फेज, तो इन वेव्स को हम कहते हैं कि ये इन फेज हैं। फेज यानी कि एक जैसा फेज है। व्हेन दे रीच देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स, जब ये अपने मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स पर पहुंचती हैं एट द सेम टाइम, एक ही टाइम के ऊपर, तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर सम है हमारे पास
वो लीड करेगा किसको, लीनियर पोलराइज्ड वेव को एट 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। द वेक्टर सम leads to linearly polarized wave at theta is equal to 90 degree or sorry theta is equal to 45 degree, excuse me, ठीक है जी। थीटा 45 डिग्री के ऊपर वो रिजल्टेंट वेव आपको, तो ये लीनियरली पोलराइज्ड है। तो सिमिलरली रिजल्टेंट वेव जो है वो लीनियर पोलराइज तब भी होगी 45 डिग्री पर जब दो वेव्स जो हैं वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। अब ये जो दूसरी बनाई है इसमें अगर ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, ठीक है, सिमिलर सेंस में, इन सिमिलर सेंस waves are linearly polarized when theta is equal to 180 degree between them, यानी कि ये आउट ऑफ फेज है। वो जो दूसरी फिगर, एक ये फिगर है एक ये फिगर है, ठीक है, इन फेज की और आउट ऑफ। तो रिजल्टेंट वेव जो है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड इस वक्त उस तब होगी जब वेव जो है वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी, ठीक है। द रिजल्टेंट वेव इज सर्कुलरली पोलराइज्ड, उस वक्त सर्कुलरली पोलराइज्ड होंगी व्हेन टू वेव्स आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, जब 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगी, यानी कि थीटा जो है उन वेव्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल जो है वो होगा। तो तब हमारे पास जो वेव्स हैं वो क्या होंगी, वो सर्कुलरली पोलराइज्ड होंगी। तो अब ये जो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, जो सम है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेव्स का, ये रोटेट करेगा अबाउट द ओरिजिन, जैसे कि वेव जो है वो प्रोपोगेट करेगी। ठीक है जी, तो इसकी हम फिगर जरा बनाते हैं। अब जो रिजल्टेंट वेव है उसका वेक्टर रोटेट करेगा सर्कल के अंदर अगर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो आप ये देखें, ये हमारे पास y, ये z और ये x, तो ये वेक्टर हमारे पास यहां से इधर से इसको डार्क कर लें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। तो इधर से भी इसको डार्क कर लें और ये भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर। इसी तरह यहां से इसको यहाँ से डार्क जो है वो आप
कर लें। तो और इधर से ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, इसको भी आप डार्क कर। तो ये सर्कुलरली पोलराइज्ड की आपके पास फिगर है। तो इसमें आप देखें कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है रिजल्टेंट वेव का, ये ई का, ये रोटेट करेगा एक सर्कल के अंदर जब थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा दो वेव्स के दरमियान। अब पोलराइजेशन जो है वो एलिप्टिकल पोलराइजेशन कहलाती है जब फेज डिफरेंस जो है किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल के ऊपर, यानी कि ना तो वो नेसेसरी 90 डिग्री हो ना वो 180 डिग्री हो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक एलिप्स की शेप जो है वो बनाता है, फिर वो एलिप्टिकल पोलराइजेशन जो है उसको करता है। यानी कि अगर ना तो एंगल थीटा 90 डिग्री हो नेसेसरली, और ना ही एंगल नेसेसरली जो है वो आपके पास 180 डिग्री हो, ठीक है। द पोलराइजेशन is called elliptical पोलराइजेशन। इसको हम एलिप्टिकल पोलराइजेशन का नाम देते हैं जब फेज डिफरेंस जो है, व्हेन फेज डिफरेंस इज एट arbitrary angle not necessarily (90 degree or 180 degree), because electric field vector trace out the ellipse, फिर वो एलिप्स की शक्ल जो है वो बनाएगा। अगर जो है वो ना 90 डिग्री या ना 180 डिग्री या लाइन या सर्कल बनाने की बजाय, यानी कि इस तरह की एलिप्स, ऐसी कोई शेप जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनाएगा। इसको कहते हैं एलिप्सी, जो अलंडे की तरह की शेप होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं पोलराइजेशन की, जिनको हम एलिप्टिकल पोलराइजेशन का भी नाम देते हैं और जिन्हें हम जो है वो सर्कुलर पोलराइजेशन का भी नाम देते हैं और जिसे हम लीनियर पोलराइजेशन का भी नाम जो है वो देते हैं। तो बेसिकली पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन एक तो ये प्रूव करती है कि लाइट की ट्रांसफर नेचर, ठीक है, क्योंकि पोलराइज्ड वेव या पोलराइज्ड लाइट वो होती है कि जिसमें लाइट की वेव जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर वाइब्रेट कर रही होती हैं। आम ऑर्डिनरी लाइट जो होती है ये पोलराइज नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर तमाम प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन जो हैं लाइट वेव्स की मौजूद होती हैं, लेकिन पोलराइजर्स को लगाकर हम जो है वो पोलराइज लाइट हासिल करते हैं। इसके अलावा रिफ्लेक्शन, रेयरफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इन ये फिनोमेना जो है इनसे भी लाइट जो है वो पार्शियली पोलराइज्ड जो है वो हो जाती है। तो अब नेक्स्ट जो है मैं अभी यहाँ पर लेक्चर को एंड करूँगा। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन हमने पढ़ना है, जिसमें हमने बर्स्टर लॉ जो है उसको प्रूव करके देखना है। उसके बाद फिर ये जो स्टेट्स ऑफ पोलराइजेशंस हैं, ठीक है, इनका अभी तो मैंने आपको ये स्टेट ऑफ पोलराइजेशन का मैथमेटिकल मैंने नहीं किया, बल्कि पहले मैं इसका मैथमेटिकल करूँगा कि किस तरह एलिप्स की इक्वेशन बनती है, सर्कल की बनती है और लाइन की बनती है, और फिर मालस लॉ जो है
इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये एक शायद लेक्चर और या 2 मज़ीद लेक्चर जो हैं वो मुझे लेने पड़ेंगे। तो अब ये जो लेक्चर मैंने आज पढ़ा दिया, ये मैं अब आपको क्लास में जो है वो नहीं पढ़ाऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।